ये क्या पढ़ रही है भीमा? बाबा साहेब के बारे में लिखी हुई किताबें गुरुजी ने दी है। अरे का भूत सवार हो गया तुम पे? ये भूत ठीक है ना भैया? हैं? बताइए ना भैया। ये घर में गाली देने, हैसियत बताने या हमारी बिरादरी के लोग अपनी मजबूरी साझा करने के अलावा कौनो आया है यहाँ? नहीं ना भैया। और पहली बार कौनो किताब लेके आया है, पढ़ना आए या ना आए, हमें तो खुश होना चाहिए। तुम ही एक का बहुत सर पे चढ़ा रखे हो। पता है भैया, साल भर में कम से कम 30-32 ऐसी जगह नाचते हैं जहाँ कौनो ना कौनो का बेटा पढ़ लिख कर नौकरी पाया होता है, तो वो लोग खुशी से हमको नचाता है। तो एक बार पढ़ लिख कर कुछ होने की खुशी में ना भैया, ये घर में नाचने की उम्मीद लगा बैठे हैं। और जो दिन पढ़ लिख कर भीमा बड़ी बन जाएगी ना भैया, वो दिन छबीला अपने जीवन का सबसे अच्छा नाच करेगा। यह घर में, यह आंगन में, देख लीजिएगा। आज फिर वही काम करोगी जो कल किया था। एक एक कक्षा की अच्छे से सफाई करना। कर देंगे। ये तो कल भी आपने देखा था कि हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन एका करने से पहले हम कुछ और करना चाहते हैं। हमें झाड़ू दीजिए। का अब का नाटक करने वाली हो? हेडमास्टर साहब, हम जो भी करेंगे ये स्कूल की मर्यादा में रह के करेंगे, और शायद फिर आप ही कहें कि हम झाड़ू ना लगाएं। लेकिन हम में से कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा। एक बार झाड़ू दीजिए तो फिर देखना सब यही कहेंगे कि हम झाड़ू ना लगाएं। कर पैदा भीतर की आग से, कर्मों के ऐसे तू जलजले, एक द्वार मुंह पर जो बंद ये क्या करने वाली है? द्वार स्वागत को हो खुले, हाथों में सबका तू हाथ लेके चल, राजा हो या रंग साथ लेके चल, जीना हो तो शान से ही जिया। विद्यालय में झाड़ू आप ही लगाते हैं ना, जेकि आप तनख्वाह लेते हैं, तो ये काम आप ही कीजिए। काहे कि 3 दिन की शर्त है हमारी, 3 दिन तक टिकना है हमको इस विद्यालय में। लेकिन अगर आप अपना काम नहीं करेंगे
तो हम शिकायत कर देंगे थाने में। भीमा, काम करना एक तपस्या है और किसी को भी कोई भी काम करने से भागना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ सारे काम करने चाहिए। लेकिन हाँ, जिसे जो काम मिला है, अगर वो व्यक्ति वो काम ना करे तो ये एक दंडनीय अपराध है और नौकरी जाने का डर सबको होता है। जब तुम उस चपरासी को इस डर का एहसास दिलाओगी, तब वो अपना काम करने लगेगा और फिर तुम्हें पढ़ाई छोड़कर झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर आपने अपना काम करने से मना किया तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। देख रहे हैं हेडमास्टर साहब, देख रहे हैं गुरुजी, आप लोग भी। कल की आई लड़की हमको हमारा काम बता रही है। अरे समझाइए एका। आप सबके चक्कर में हम अपनी नौकरी नहीं गंवाएंगे। एक बार तो डीएम बुला चुकी है ही, दोबारा कभी भी बुला लेगी। अपनी नौकरी बचानी है तो काम कीजिए अपना। घोर अंधकार के ही गर्भ से फूटती प्रकाश की किरण, ज्ञान स्वाभिमान के ही अंश से होते समाज का सृजन। ओ भीमा, विद्यालय के बाहर जो खेत चौराहे पर ऊंची बिरादरी के लोग होते हैं ना, वो लोगों से अलग हैं आप। गुरु हैं आप, शिक्षा दान दीजिए, सही मार्ग बताइए। हमारी बिरादरी को परेशान करने के लिए पूरा गांव है, पूरी दुनिया है, इसलिए आप हमें परेशान ना करें। गुरु हैं आप तो बस हमें पढ़ने दीजिए। 3 दिन तक अगर तुम स्कूल में टिक गई तो इस बोर्ड पर लिखा हुआ तुम्हारा नाम स्कूल के दस्तावेज में लिख देंगे। हमारी शर्त मंजूर है? मंजूर है। नहीं, तुम सही कह रही हो। हम लोग गुरु हैं और तुमको सही दिशा दिखाएंगे। तुम यही खड़ी रहो, कटकुट मास्टर को छोड़कर बाकी शिक्षक मेरे साथ हो, हमें बात करनी है। भीमा, अगर तू नहीं सुधरेगी ना तो एक दिन तेरी चोटी काट दूंगा। बाबू साहेब, हमारी चोटी काट के क्या मिलेगा? पढ़ लिख कर चोटी पर पहुंचिए, डीएम बनिए, नाम रोशन कीजिए। दादी ने तुम्हारी माँ को बस 100 छड़ी मारी है। मारते मारते मार दी होती तो अभी लाश चला रही होती। यहाँ नाटक नहीं चाहिए हमको। बेटी से माँ दर्द छुपाए तो बेटी को बुरा नहीं लगेगा? तुमको बताते तो तुमको बुरा लगता, फिर लड़ने चली जाती, ये लिए नहीं बताए। भीमा को विद्यालय से निकालने का कार्य हमारे लिए किसी युद्ध से कम नहीं होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पर चिपका हुआ उसका नाम अगर विद्यालय के दस्तावेज में आ गया तो यह हमारे लिए किसी करारे तमाचे से कम नहीं होगा। विद्यालय शुरू होने में अभी समय है।
मेरे पास एक उपाय है और मुझे लगता है कि ये उपाय काम कर जाएगा। आप लोग आइए। ये सब कहाँ चले गए? क्या करने वाले हैं ये लोग? फकीरे सड़किया पे जाला जहाँ जवा के, अरे खेतवा में जाला किसान, अरे सड़किया पर गाड़ी हमारे बैलगाड़ी सबसे आगाड़ी, हमारे बैलगाड़ी सबसे आगाड़ी। अरे चाची जाला भैया, चल जाला हो हमारे। चाची, वो विद्यालय में भीमा ने झाड़ू से विद्यालय की सफाई करने से मना कर दिया। इसलिए सारे शिक्षक बुरा मान गए और फिर आपस में कुछ बात करी और फिर कहीं निकल गए। चाची, हमको डर लग रहा है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। बेटी के नाम पे एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो ये टांगे वांगे सब तोड़ देंगे। और किसी ने यहाँ रोना धोना मचाया तो काम से निकाल दिए जाओगे। ना बुआ जी, कौनो कहीं नहीं जाएगा बुआ जी। कोई कहीं नहीं जाएगा बुआ जी। धनिया। हाँ बुआ जी, हम कुछ नहीं करेंगे सिवाय आपके काम के। अब तो रोज ही की लड़ाई, तो रोज थोड़ी ना जाएंगे। वो वहां लड़े और हम हमारा संघर्ष यहाँ करेंगे। सही है, पर इस संघर्ष में पत्थर से सिर टकराना कौनो अकलमंदी नहीं है। क्या है कि चोट सिर को लगती है और भ्रम होता है कि पत्थर लहूलुहान हो गया। और इस सच्चाई से मुंह मोड़ दो तो दिल पत्थर हो जाता। वैसे अच्छा किया धनिया जो तूने दिल पत्थर का बना लिया। कहे कि जिस विरोध के रास्ते पे तेरी बेटी चली है ना, तुम्हें क्या पता कौनो दिन मर जाए तो तकलीफ कम होगी। अब जो होगा वो होगा। वैसे भी हम जैसे लोगों को तकलीफ तो हर कदम पे ही मिलती आ रही है सदियों से। ये सब काल आ रहे हैं, क्या करने वाले हैं?
भीमा, तुमने कहा था ना कि हम गुरु हैं तो तुम्हें सही दिशा दिखाएं। तो ये सारे जूते पॉलिश कर दो और इन्हें अच्छी तरह चमका दो। आज के लिए तुम्हारा यही काम है। चलो बच्चों लोग, सब लोग अपनी कक्षा में जाओ और तुम जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म कर लेना। हाँ? भीमा, जाकर थाने में रपट लिखवा दो। यहाँ ये सब करने की कोनो जरूरत नहीं। 3 दिनों तक की हर कोशिश रहेगी हमको भगाने की, और हमारी हर कोशिश रहेगी यहाँ रुकने की। ये एक शर्त है गुरुजी, और इस शर्त में हम किसी की मदद नहीं लेंगे। बाबा साहेब, ये गलत बात है ना? जूता चप्पल रख के बोल रहे हैं कि चमकाओ, ऐसा क्यों? ये मनोविज्ञान है भीमा। कल इन लोगों ने तुमसे शारीरिक काम करवाया, ये सोचकर कि तुम थककर टूट जाओगे, मगर तुम टूटी नहीं, तुम लड़ी और आज फिर लड़ने आ गए। आज ये लोग अलग तरह से तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। भीमा, तुम्हारे डीएम बनने के सपने को ये लोग एक तरह से जूते चप्पल मार रहे हैं। भीमा, किसी इंसान से कहना कि वो ये काम कभी कर नहीं सकता, ये कम खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक तो ये होता है किसी से कहना कि वो सिर्फ यही काम करे। और ये सब तुम्हारे साथ यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए बाबा साहेब? नींबू वाला शरबत पिया है कभी तुमने? हाँ, एक बार। तो सीखो उस शरबत से। अगर कोई तुम्हारी तरफ खट्टा नींबू फेंके तो उस खट्टे उपहार को मीठे शरबत में बदलकर पीने का हुनर सीख लो। समझी? समझ गई बाबा साहेब। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब